Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about lesson planning. मैं आपको लेसन प्लानिंग का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी कि लेसन प्लानिंग होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको लेसन प्लान्स के कुछ फॉर्मेट बताऊंगी कि किस तरह से हमें लेसन प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे बैचलर ऑफ एजुकेशन का। जब हम कर रहे होते हैं तो हमें इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब हमें पता नहीं होता कि हम किस तरह से इफेक्टिव लेसन प्लान बनाएं। तो वो मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान होता क्या है? One of the most important element in good teaching is a good lesson planning. Lesson planning is essentially an experience in anticipatory teaching. तो लेसन प्लान जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अच्छी टीचिंग का। And for a successful and effective teaching, planning is the first and the most important step. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लेसन प्लान। हमको सबसे पहले यही सिखाया जाता है द टीचर शुड नो फॉर बिफोर हैंड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। इसका मतलब होता है टीचर को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ही शुड हैव अ क्लियर एम ऑफ द लेसन बिफोर हिम एंड शुड प्लान अकॉर्डिंगली। तो टीचर को पहले से ही पूरा क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से उसको लेसन प्लान बनाना है। उसके बाद उसको प्लान बनाने के लिए सोचना चाहिए। लेसन प्लान इज अ डेली स्ट्रेटजी प्लान बाय अ टीचर। इट एक्ट्स एज अ मैप टू कंट्रोल एंड ओवरसीज लेसन्स दैट नीड टू बी टॉट एंड असाइनमेंट्स दैट मस्ट टू गिवन। तो लेसन प्लान जो होता है वो एक डेली स्ट्रेटेजी है जो कि टीचर एक प्लान करता है। आप जब भी क्लास में पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। ये एक तरह का मैप होता है, आपको कंट्रोल करता है कि कब आपको क्या करना है, कौन सा असाइनमेंट देना है, कैसे हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है, और ये सारी चीजें इसमें ध्यान में रखी जाती हैं। इट इज अ फ्लेक्सिबल मेथडोलॉजी ऑफ फॉर टीचिंग आइडियाज स्किल्स एंड एबिलिटीज। ये एक फ्लेक्सिबल मेथडोलॉजी होती है जिसमें टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग आइडियाज मेथड्स यूज किए जाते हैं, स्किल्स होती है, डिफरेंट एबिलिटीज यूज की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है a lesson plan is a teacher's daily guide for what students need to learn and how it will be taught। मतलब स्टूडेंट्स की क्या नीड है लर्निंग की और उनको कैसे हमें ये पढ़ाना है, एंड हाउ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड। हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को किस तरह से इवेल्युएट करना है, ये चीज़ें भी हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लेसन प्लान हेल्प्स टीचर्स टू बी मोर इफेक्टिव इन द क्लासरूम। लेसन प्लान जो है वो टीचर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है क्लासरूम में, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए लेसन प्लानिंग जरूरी होती है। तो देयर आर 6 इफेक्टिव की ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान। एक इफेक्टिव लेसन प्लान बनाने के लिए आपकी 6 इफेक्टिव कीज होती हैं। फर्स्ट होती है जिसमें लेसन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं ये स्टूडेंट्स को, हम उनमें क्या एबिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जनरल एंड स्पेसिफिक। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं अलग नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा और अलग कॉन्सेप्ट है। सेकेंड चीज इसमें होती है रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। अब हम मतलब अगर लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि लेसन मटेरियल्स, स्टूडेंट्स हैंड आउट्स, टेक्स्ट बुक्स, विजुअल एड्स एंड कंप्यूटर्स या टैबलेट्स। हमें कौन कौन सी मटेरियल यूज़ करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है लेसन प्लान का। नेक्स्ट है फोर्थ लेसन प्रोसीजर। लेसन का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कौन से टीचिंग पॉइंट में आपको क्या पढ़ाना है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में आपको क्या पढ़ाना है, तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये इफेक्टिव की होती है। और फिफ्थ है हमारा असेसमेंट मेथड। हमें असेसमेंट किस तरह से करना है स्टूडेंट्स को, हमें स्टूडेंट्स को एसेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर हमें जो हमारे इवेल्युएटरी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उससे हमें पता चलता है हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, स्टूडेंट्स को कितना समझ आया। नेक्स्ट की पॉइंट होता है हमारा फॉलो अप या फिर होमवर्क,
है ना, कि हमें मतलब स्टूडेंट्स को क्या होमवर्क देना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि होमवर्क भी ये डिसाइड करता है कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रहे। सिग्निफिकेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, द लेसन प्लान इफेक्ट्स द टीचर्स स्किल्स, इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड हिज पर्सनैलिटी। फॉलोइंग आर द चीफ फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। जो लेसन प्लान है वो टीचर्स की स्किल्स, उसकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी एंड उसकी पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। वो सब एक सुपरवाइजर लेसन प्लान देख के ही पता कर लेता है कि टीचर मतलब क्या पढ़ाने वाला है और कैसे पढ़ाने वाला है और उसकी टीचिंग कैसी जाने वाली है। ये सब कुछ पता चल जाता है, ये सब सारी चीज़ें उसके लेसन प्लान में शो हो जाती हैं। As the goal is already decided in the lesson plan, the teacher can get the outline what he has to achieve. मतलब टीचर पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि वहाँ पे उसको क्या अचीव करना है, इस लेसन को पढ़ाने के बाद उसको क्या अचीव करना है। इट मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड इकोनॉमिकल। इट प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जो लेसन प्लान है वो टीचिंग को सिस्टमैटिक, ऑर्डरली और इकोनॉमिकल बनाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो जाती हैं, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही टाइम बचता है और एनर्जी भी। इट हेल्प्स टू अवॉइड द नीडलेस रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग्स। जब हम लेसन प्लानिंग बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ का रिपीटिशन नहीं होता कि बार बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स वही पूछ रहे हैं, हम बार बार वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि हमें अब पूछना है, अब हमें पढ़ाना है, कब क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू द टीचर्स टू थिंक innovatively and finds way to make a lesson more interesting and to introduce through provoking questions। यहाँ पर टीचर के पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है इनोवेटिवली सोचने के लिए कि मतलब किस तरह से हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना है। इट प्रोवाइड्स फॉर एन एडिक्वेट चेकिंग ऑफ द आउटकम्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ये भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, और अगर हम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी हमसे पूछ लिया जाता है कि लेसन प्लानिंग जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट ये है कि लेसन प्लानिंग इज ऑलवेज इन अ रिटन फॉर्म। मतलब ज़्यादातर लेसन प्लानिंग जो है जब हम ऑफलाइन टीचिंग करते हैं तो लेसन प्लान जो है वो एक रिटन फॉर्म में ही होता है। इट डिफाइंस द जनरल एंड स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द लेसन क्लियरली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है लेसन प्लान का, वो जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। उनको क्लियरली बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही पता चलता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या स्टूडेंट्स में आप डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट जो है, द लेसन प्लान रिलेट्स टू सुइटेबल टीचिंग मेथड एंड इट्स यूज। लेसन प्लान जो है वो टीचिंग मेथड्स और उनके यूज को रिलेट करता है, और इससे क्लियर हो जाता है कि लेसन प्लान कैसा बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एंड फिफ्थ पॉइंट है, सब्जेक्ट टाइम क्लास शुड बी मेंशन्ड इन द लेसन प्लान। लेसन प्लान में सबसे ऊपर हमें जनरल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, जिनमें ये हमें दिखाना होता है कि कौन से सब्जेक्ट का प्लान है और टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, कौन सी क्लास के लिए है, ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिक्स पॉइंट है, इट इंक्लूड्स द एग्जाम्पल्स दैट आर रिलेटेड टू द रियल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। जब भी खासकर साइंस टीचिंग की अगर हम बात करें, साइंस के जो हम लेसन प्लान्स बनाते हैं तो उसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स जरूर लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स की रियल लाइफ से रिलेट करें। ऐसा सिर्फ साइंस में ही नहीं, मैथ्स जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ये ज़रूरी होता है कि उसमें एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स की रियल लाइफ से रिलेटेड हो। ये हमारी लेसन प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ गुड लेसन प्लानिंग इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। तो जो एक अच्छी लेसन प्लानिंग होती है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, और स्टूडेंट लर्न करने के लिए जब हम स्टार्टिंग करते हैं तभी एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हमारे क्लासरूम में। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए ही बहुत ही यूजफुल रहता है। वहाँ पर टीचिंग लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है जब हम इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो हमारी
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। 8th पॉइंट है, इन लेसन प्लानिंग द टाइम फॉर ईच टॉपिक शुड बी अप्रोप्रिएटली बी प्री डिसाइडेड। लेसन प्लानिंग का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पर जो टाइम है वो पहले से ही हर एक टॉपिक के लिए डिसाइडेड होता है कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमें कितने टाइम में कवर करना है। ये नहीं होता है किसी छोटे टॉपिक पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें जिससे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो छूट जाए। तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। 9th पॉइंट है, in lesson planning the techniques and supporting materials of education like charts, maps and other audio visual material and its utilization should be written। लेसन प्लानिंग में जो भी हम टेक्निक्स या फिर जो भी सपोर्टिव मटेरियल यूज करते हैं जैसे कि चार्ट्स, मैप्स, पीपीटी और टीचिंग एड्स जो भी हम बनाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स जो भी होते हैं हमें, तो उनका यूटिलाइजेशन वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है कि हम कैसे यूज करेंगे और उसके बाद मतलब स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी और वहाँ पे क्या हमारा ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड वर्क होगा, टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू सो मच।